जय श्री हरि। नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका डिवाइन हरि चैनल पर, जहां हम लाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाएं, भक्ति से भरपूर और आत्मा को शुद्ध करने वाली। यदि आपने पिछला अध्याय स्कंद 4 अध्याय 6 नहीं सुना है, जिसमें ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने कैलाश जाकर भगवान शिव को मनाने का प्रयास किया, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी अवश्य सुनें। अगर आपको ये कथा भाव विभोर करती है तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई कथा की सूचना सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 7। दक्ष के यज्ञ की पूर्ति। विदुर जी के प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय ऋषि ने आगे की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर हंसते हुए बोले, प्रजापति दक्ष ने मोहवश जो अपराध किया उसका मैं कोई विचार नहीं करता। मैंने केवल शिक्षा देने के लिए दंड दिया है। भगवान शिव ने निर्देश दिया कि दक्ष का सिर जो जल गया था उसकी जगह एक बकरे का सिर जोड़ा जाए। यज्ञ में उपस्थित देवताओं को भी उनके कष्टों से मुक्त किया जाए। भगदेव को यज्ञ का भाग देने के लिए नेत्र, पूषा को पिसा हुआ अन्न खाने योग्य दांत और याज्ञिकों को नई भुजाएं दी जाएं। फिर सभी देवता महादेव को यज्ञशाला में लेकर गए। भगवान शिव के वचनों के अनुसार सब कुछ किया गया और दक्ष का सिर जुड़ते ही उसकी चेतना लौट आई। भगवान शिव के दर्शन से उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। दक्ष अपने अपराध पर लज्जित हो गए। उन्होंने प्रेम और पश्चाताप से भगवान शिव की स्तुति की और क्षमा मांगी। वे कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे शिक्षा देकर कृपा की। आपने मुझे नरक में गिरने से बचा लिया। फिर यज्ञ का पुनः आरंभ हुआ। भूत प्रेतों के प्रभाव को शांत करने हेतु विष्णु भगवान के लिए पुरोडाक्ष नामक हवन किया गया। ज्यों ही यजमान दक्ष ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, श्री हरि प्रकट हो गए। उनका रूप तेजोमय था। नीला वर्ण, स्वर्ण आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं और हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध। उनकी छटा देखकर इंद्र, ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि स्तब्ध रह गए। सभी ने अलग अलग रूप में भगवान विष्णु की स्तुति की। प्रजापति दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आप निराकार, ज्ञान स्वरूप और मायातीत हैं। ऋत्विजों ने स्वीकारा कि हम कर्म कांड में फंसे रहे हैं। अब आपका तत्व समझ में आया है। देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों, ब्राह्मणों ने भगवान को अलग अलग दृष्टिकोण से नमन किया। इंद्र, ब्रह्मा, रुद्र सभी ने माना कि श्री हरि ही एकमात्र तत्व हैं। सब कुछ उन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ। जो मुझ में भेद नहीं देखता वही सच्चा भक्त है। जैसे मनुष्य अपने शरीर के अंगों में भेद नहीं करता, वैसे ही मेरा भक्त संपूर्ण प्राणियों में मुझको देखता है। इस ज्ञान से यज्ञ की पूर्णता हुई। दक्ष ने समस्त देवताओं का यथोचित पूजन किया और अंत में यज्ञ का विधिवत समापन किया। फिर सब देवता स्वर्ग को लौट गए और दक्ष को आशीर्वाद मिला, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दक्ष की यज्ञशाला में जो कुछ घटित हुआ उसे मैंने परम भक्त उद्धव जी के मुँह से सुना है। सती जी ने अपना पूर्व शरीर त्याग कर मेनका के गर्भ से पुनः जन्म लिया और फिर एक बार अपने परम प्रिय भगवान शंकर को ही वरण किया।
यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब विनम्रता और भक्ति उसके सामने आती है तो वह पिघल जाता है। भगवान शंकर ने अपने अपमान को भुलाकर दक्ष को क्षमा किया और भगवान विष्णु ने सबको ये ज्ञान दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं, केवल कार्य भिन्न है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को हृदय से स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थों में मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और भावस्पर्शी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आज की कथा में आपने क्या सीखा। ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में एक नई कथा, एक नया संदेश लेकर। धन्यवाद। जय श्री हरि। हर हर महादेव।